प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो हम पढ़ रहे थे, धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है, सच में वो भाई और बहन वास्तव में धन्य होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि इन परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक अच्छा भक्त का पहचान विपत्ति के समय परमेश्वर पर भरोसा रखने से होता है कि हम अपने परमेश्वर पर पूरी दृढ़ता के साथ हम भरोसा रख सकें। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं उदाहरण देता हूँ कई एग्जाम्पल कि भरोसा ज्ञानी की तरह मत रखिए। एक बुद्धिमान, एक जानकार व्यक्ति की तरह रखोगे तो परमेश्वर पर आप भरोसा नहीं रख सकते। परमेश्वर के प्रति केवल आपके अंदर शक होगा, संदेह पैदा होगा, क्योंकि आपको लगेगा जब ये दुनिया के लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो ये परमेश्वर क्या करेगा। पर मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर आपको मुझको सृजा है, बनाया है, जो परमेश्वर आपको मुझको रखा है, वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में सांसें दिया है, वो खुदावन के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 32:27 में, तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। पर लोग उन पर भरोसा नहीं रखते। लोगों को वैज्ञानिक दवाई पर तो भरोसा है, लोगों पर मास्क और सैनिटाइजर पर तो भरोसा है, लोगों पर अपने बुद्धि पर तो भरोसा है। ये बात मुझे याद रखिएगा, कितना ही लोग आए, कितने ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग आए और सब के सब कब्र यहीं पर मिलेगा। मेरे प्रियो, मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, एक दिन तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए भजन संहिता और 147 के 3-4 पद में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनकी कल्पनाएं और वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वक्त अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखिए, इस वक्त अपने परमेश्वर पर ही विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर ही ये छुड़ा सकता है, परमेश्वर ही बचा सकता है। इस वक्त धीरज के साथ परमेश्वर के प्रति और दृष्टि करें। और इस वक्त हमें एक दूसरे पर दोष लगाने की जगह में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। एक बच्चा के समान भरोसा रखो। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? एक बच्चे के समान परमेश्वर पर हम भरोसा करें। हालेलुया। जिस तरह बाइबल इस तरह बताती है, ध्यान से सुनेंगे कि धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने उसको आधार मान लिया है। वो बचेंगे, वो छुड़ाए जाएंगे, उनकी रक्षा होगी, क्योंकि परमेश्वर भजन 93 अध्याय उनको कहा है, वो तुम्हें सब बलियों के जाल महामारी से तुम्हारे रक्षा करेगा। पर उन लोगों को जो परमेश्वर पर, जिसने परमेश्वर परम प्रधान को अपना भरोसा मान लिया है। कई लोग कई चीज़ों पर भरोसा रख रहे हैं। इन दिनों में नाना प्रकार की परिस्थितियां चला, नाना प्रकार के लोग वैक्सीन दवाई निकाले, फिर भी आज तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कैसा होगा। लेकिन मैं इस बात जरूर कह सकता हूं कि परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम एक बच्चा के समान भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह मैं कई बार एग्जाम्पल दिया हूँ, अभी भी उदाहरण देता हूँ। एक बार एक छोटी सी बेटी अपने पिता के साथ बाजार गए थे। बाजार जाने के बाद उनको वापस आना था, तो एक बड़े रोड जो बहुत व्यस्त था, बहुत बिजी था, बड़े बड़े गाड़ी चल रहा था, उनको पार करना था। 10 साल की बेटी देखा इतना तेजी के साथ गाड़ी चल रहा है, हम कैसे पार करेंगे उस पार, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो उसने अपने पिता का हाथ को जोर से पकड़ लिया। फिर उसके पिता ने उसको रोड पार कराया। जब वो रोड पार कराया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ध्यान से सुनेंगे, बड़ी ध्यान से सुनना। जो छोटी लड़की थी बिल्कुल आंख बंद करके रखा था, रोड के पूरा पार करते तक। रोड पार हो गया उनके बाद उसके पिताजी पूछा, बेटी जब हम रोड पार कर रहे थे तो तुम अपनी आंख क्यों बंद रखा था? उसने कहा, पिताजी मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि मेरा पिता सुरक्षित इस रोड से पार कराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में जब कयामत चल रही है, महामारी चल रही है, संकट चल रही है, विपदा चल रही है, जिस समय इतना कई प्रकार का दुख तकलीफ चल रहा है, अकाल भी चल रही है, तो इस वक्त हमें शांत मन के साथ परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर प्रार्थना रूपी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथ को पकड़ लेना चाहिए। ना कि अपने बुद्धि को चलाकर कैसे होगा क्या होगा ये प्रश्न मत कीजिए। ऐसा प्रश्न करने वाले लोग परमेश्वर के आशीष नहीं होते। और उल्टा अगर कुछ करना ही है तो एक बात आपको बीच में मैं पढ़वा कर सुनाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय। ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आप लोगों का थोड़ा समय लूंगा। दूसरा इतिहास और 7 अध्याय का 14 पद, यहाँ इस तरह लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ, और मेरे दर्शन के खोजी होकर और अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हाँ, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ, ध्यान से सुनिए, पुनः मैं आप लोगों के बीच में पढ़ता लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर
प्रार्थना करे नंबर 1, मेरी दर्शन के खोजी हो नंबर 2, और अपनी बुरी चाल से फिरे, फिर मैं उनको क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा, कहा परमेश्वर ने। आजकल लोग अपने ज्ञान से इतना अभिमानी हो गए, कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा था, सब परमेश्वर को भूल गए थे। अभी वक्त है कि परमेश्वर को ढूंढो, वही हमें बचा सकता है। परमेश्वर पर भरोसा रखो। एक बच्चे के समान, एक बच्चा को अपने पिता माता पर पूर्ण भरोसा होता है कि उनको पता है जो मुझसे नहीं हो सकता मेरे माता पिता से हो सकता है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है करके। लेकिन लोग जैसे ही बड़ा होता है उनको लगता है कि हम स्वयं परमेश्वर बन गए। आप सब कुछ देख लिए, हमने पेपर पढ़ लिए, न्यूज़ देख लिया, अब सब समझ, अब कुछ नहीं होगा, ये सोचकर अपनी बुद्धि के सहारा लेते। नहीं, अपनी समझ के सहारा ना लेना। नीति वचन में लिखा है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और नम्र दिन होकर प्रार्थना करो, बुरी चाल से फिरो, पाप को त्याग दो। इन दिनों में जो भी पाप कर रहे हो, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, दुष्कर्म, अधर्म, लीला कीड़ा, हर प्रकार के पाप को त्याग कर परमेश्वर के समय उनके चरणों में बैठ जाइए, और वो जो परमेश्वर है आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। कैसे प्रार्थना करें? नम्र दिन होकर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। योना नबी की किताब, योना नबी की किताब को आप कितने लोग पढ़े मैं नहीं जानता, पर योना नबी की किताब को मैं शॉर्टकट में बताने का प्रयास करता हूं। परमेश्वर ने योना नाम के एक भविष्यवक्ता और एक सेवक को प्रभु निनवे देश भेजना चाहा। निनवे देश ऐसा देश था भयंकर अधर्म और पाप बढ़ चुका था, और बाइबल बताती है कि अधर्म पाप बढ़ता तो परमेश्वर नाराज हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी परमेश्वर के दृष्टिकोण में, किसके दृष्टिकोण में? परमेश्वर के दृष्टिकोण में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है मनुष्य की पाप। बाइबल बताती है पहली बार नूह के समय में जब पृथ्वी पूरा पाप बढ़ गया था, तो परमेश्वर ने पहले वार्निंग दिया, मन फिराओ, बुराई चाल से छोड़ो करके। नहीं माना, तब उसे 40 दिन तक दिन रात वर्षा करके पूरे पृथ्वी को नाश कर दिया। नूह और उनके परिवार को बचाया। हालेलुया। जिन लोगों ने मन फिराया था, जिन लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा, खोजा और नम्रता के दिन तक सद रहा, उनके परिवार बचे उन दिनों के बाद। दूसरा, अब्राहम के समय में सौदम और अमोरा परमेश्वर के दृष्टि में भयंकर पूरा देश बन गया था। हर प्रकार के पाप, रिश्तेदारी भी भूल गए थे, इतना पाप में डूबे थे लोग, इतना फायदा के लिए पाप और बुराई में डूबे थे कि मैं बता नहीं सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। उस समय अब्राहम के वजह से अब्राहम ने कहा, प्रभु 10 लोग, 5 लोग, 40 लोग भी तेरे भक्त होंगे तो क्या वे सदोम और अमोरा को आप छोड़ देंगे? उसने कहा हाँ मैं छोड़ दूंगा। पर 10 लोग, 5 लोग भी विश्वास होकर नहीं निकला, जो परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु की आराधना करने वाला हो। वहां सब पापी लोग थे, तो परमेश्वर ने आग की वर्षा किया। कौन सी वर्षा किया? आग की वर्षा करके सदोम और अमोरा को क्या कर दिया? जल के राख कर दिया, नाश कर दिया। मेरे प्रियो, तीसरा, निनवे देश। निनवे देश भी परमेश्वर के दृष्टि में भयंकर अधर्म कर चुके थे, पर तीनों जगह परमेश्वर ने सीधा दंड नहीं दिया, तीनों जगह मन फिराने का अवसर दिया। नूह 120 साल तक अपने समय में प्रचार किया, किसी ने उनका बात नहीं माना। दीजिए। दूसरा, अब्राहम भी लूत के द्वारा कई माध्यम से अब्राहम ने प्रार्थना किया, वहां कई बार संदेश भेजा, मन फिरा, लोग भी बात नहीं माने। बात आगे तीसरा, निनवे में परमेश्वर ने योना को भेजा। योना कहा उतना पापी नहीं देश, निनवे में मैं नहीं जाऊंगा। वो भागने लगा, और आखिरकार में वो ना प्रभु से भागने लगा, लेकिन प्रभु ने उनको मना ही लिया और मछली के अंदर 3 दिन रखकर आखिर में निनवे देश में योना को छोड़ दिया। योना निनवे देश में आया, और परमेश्वर ने जैसा कहा था, लोगों को पश्चाताप करने का प्रचार करो, लोग दिन हो, बुराई को छोड़े, पापों को क्षमा मांगे, मुझसे प्रार्थना करेगा तो देश को मैं बचा दूंगा, वरना सर्वनाश कर दूंगा। जब योना ने जाकर उस देश में प्रचार किया कि परमेश्वर यहोवा तुम लोगों से नाराज है, सारे पाप को छोड़ दो, मूर्ति पूजा पापों, व्यभिचार, दुष्कर्म, अधर्म, ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष, हर प्रकार के पाप को छोड़कर मन को शुद्ध करके प्रभु के सामने उपवास के साथ बैठो, तो परमेश्वर तुम लोगों को माफ कर देगा करके योना ने निनवे देश में प्रचार किया। तो वहां के राजा से लेकर प्रजा तक सब के सब एक मन फिराकर पाप के क्षमा मांगकर परमेश्वर के सामने बैठ गया। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने निनवे देश को बचा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो देश को नाश करने वाला था उन्हें बचा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, महामारी, संकट और विपदा ये प्राकृतिक माने जाते हैं, पर हर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज प्राकृतिक माने जाते हैं। पर क्या हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से ना देखें? क्या हम धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं? 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, नास्तिक, आस्तिक और वास्तविक। नास्तिक वो लोग जो परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं करते, वो लोग ज्ञान पर भरोसा करते हैं। ज्ञान होगा मतलब पढ़े लिखे लोग ज्ञान पर भी भरोसा करते हैं, ये सब ईश्वर नहीं होते मानते।
विज्ञान पर भरोसा करते हैं। पहले कोई चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर उनका प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और जब प्रूफ निकल के सिद्ध होगा तब विश्वास करते हैं, वास्तविक बोलते हैं। और एक होते हैं आस्तिक, जो भक्तिमान। और जो आस्तिक है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। एक बार नास्तिक हार जाएगा, एक बार वास्तविक हार जाएगा, पर आस्तिक नहीं हारेगा, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, भक्ति में शक्ति है। और भक्तिमान व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर होता है, उनके साथ परमेश्वर बचाने के लिए होता है। मेरे प्रियो, सदम ओमोरा आग से राख हो गया। नूह के समय लोग जल प्रलय से मारे गए, और उस समय निनवे देश को परमेश्वर ने बचा लिया। और आज ऐसा ना हो कि महामारी से मारे जाए। हर दिन कई लाश उठी जा रही है, हर दिन कई संकटें हो रही हैं। आज हर दिन हर घर में डर, भाई लोग जिंदा तो हैं पर मरा हुआ जिंदा है। सांसें तो ले रही हैं पर इजाजत किसकी पता नहीं चल रहा है। लोग बड़े डरे हुए, घबराए, इस वक्त क्या करे। परमेश्वर कहता है, मेरे लोग, मेरे देश के लोगों, पूरी दुनिया के मानव जातियों, सुनो, अपने आप को नम्र दिन करो, पापों को त्यागो, नशापान को त्यागो, छल कपट को त्यागो, ईर्ष्या जलन को त्यागो, द्वेष जलन को त्यागो, और एक मन एक चित्त हो जाइए। मूर्ति पूजा को छोड़कर केवल यहोवा ही को, परमेश्वर यीशु को ही घुटना टेकर प्रार्थना करने से परमेश्वर हम पर दया करेगा। हालेलुया। कहता तुम्हारे देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा। पहले जैसे शांति आ जाएगी, जो अशांति फैल गया है परमेश्वर शांति देगा। एक वचन पढ़ते हैं, जब ऐसा करेंगे तो प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 27 पद। चलो, थैंक यू जीसस। हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु कहता, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुझे देता हूँ। जैसा संसार देता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। जैसा संसार देता है वो नहीं देगा प्रभु यीशु, अपनी शांति देगा। यीशु मसीह ने जगत के मानव जाति को बचाने के लिए स्वर्ग त्याग कर पृथ्वी पर आया, और सबके पापों को मिटाने के लिए मारे गए, गाड़े गए, कोड़े खाए, तीसरे दिन जुठा फिर जीवित है। वो चाहता है कि हम बच जाए। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मरे, नरक जाए, दंड पाए, इस महामारी में ऐसी मौत मरे, पर परमेश्वर चाहता है कि लोग बचे। वो पिता के समान है। परमेश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता। लोग स्वयं पाप करके श्राप को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में आज हमको समझने की जरूरत है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना ही बचा सकता है मनुष्य के। जहाँ ज्ञान और विज्ञान काम नहीं आ रही है, जहाँ कोई चीज़ें काम नहीं आ रही है, वहाँ केवल परमेश्वर की महिमा काम करेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर ही काम करेगा। क्या आप तैयार हैं? आज ही निर्णय लें, अपने घर में प्रतिदिन कोठरी में जाकर प्रार्थना करें, हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करें, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने पड़ोसी, अपने भाई बहनों के लिए, कि उन लोगों को और इस देश को प्रभु इस देश का पाप को क्षमा करे, और अपने आप को नम्र दिन करो। बुरा काम को छोड़कर बुराई को छोड़ो, मन फिराओ, पापों को छोड़ो और यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करो। तो प्रभु कहता है, मैं तेरा पाप क्षमा करूंगा और तुम्हें मैं ज्यों के तो कर दूंगा। बाइबिल इस बात की गवाही देता है कि प्रभु ने जो 2 जगह को नाश किया, तीसरे जगह को बचा लिया, जब वो देश, निनवे देश ने मन फिराया। क्या आज ये देश मन फिराने के लिए तैयार है? क्या बुराई को त्यागने के लिए तैयार है? क्या मूर्ति पूजा को त्यागने के लिए तैयार है? क्या कई चीज़ों को त्यागने के तैयार है? क्यों? सारे शास्त्र में मूर्ति पूजा के विरोध किया जाता है, क्योंकि मूर्ति एक पत्थर है। परमेश्वर तो हमारे दिल में रहता है, वो खुदावन हमारे जीवन में रहता है। उतना बड़ा महान परमेश्वर जिसने हमें बनाया, क्या हम उसे बना सकते हैं? नामुमकिन है। परमेश्वर ही ने हमें बनाया है और वही हमको शांति दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखो। जितना भरोसा आप डॉक्टर के वैक्सीन पर कर रहे हैं, जितना भरोसा आप मास्क पर कर रहे हैं, जितना भरोसा आप सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस पर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भरोसा अपने परमेश्वर पर करें। सोशल डिस्टेंस, मास्क, एक कपड़ा, एक दवाई जितना है उसे बनाने वाला, सृजने वाला परमेश्वर भरोसा करे। और कैसा भरोसा करे? बुद्धिमान और ज्ञानी होकर नहीं, बच्चे के समान, बच्चे के समान। फिर एक बात बोलना चाहता हूँ। एक बार एक परिवार यात्रा करते हुए जा रहा था, तभी पति और पत्नी सामने बैठे थे और उनका पति गाड़ी चला रहा था, उनके दोनों बच्चे पीछे बैठे थे। तो उनके एक बच्चे खिड़की से देखा तो ऐसा रास्ता से गुजर है जहाँ बहुत गड्ढा है, भयंकर खतरा मोड़ है और भयंकर खतरनाक रास्ता था। पर भी ये सब चीज़ को देखा, फिर आराम से लेट गया। तो उनकी छोटी बहन बोला, भैया तुम इतने खतरनाक रास्ता को देखो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? इतना खतरनाक रास्ता मोड़ देखो और पिताजी चला रहे, कोई दुर्घटना हो जाएगा तो? वो लड़का का जवाब को सुनिए। उस लड़के ने कहा, बहन चलाने वाला कौन है? हमारा पिता है।
हमको जन्म दियो, हमारा पिता चला रहा है कार को, गाड़ी को, कहीं पर दुर्घटना नहीं होगी, उनको पता है कहाँ पर कैसे चलाना है। उनको उसने कहा हमारे पिता पर माता पर में पूर्ण भरोसा करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी तरह वो परमेश्वर जिसने हमने सृजा है, इन दिनों में परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के कहते हैं लोग, ये बात सत्य, परमेश्वर के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। मेरे प्रियो, देर जरूर करता है कोई विषय में उत्तर देने के लिए, पर अंधेर नहीं करता। अगर आप कहते हो कि इतना देर क्यों कि लोग मर रहे हैं, मेरे प्रियो एक बात मुझे बताइए, आप जब पाप करते हो, अगर उसी समय परमेश्वर आपका दंड दे, आपको मन फिराने का अवसर ना दे, हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप करता है, गाली गुपचार, झगड़ा, नशा पान, व्यभिचार, दुष्कर्म, कोई ना कोई पाप करता है, और उसी समय परमेश्वर दंड दे तो एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। हमारे पाप के अनुसार प्रभु हमसे व्यवहार नहीं करता, परंतु जब हमारे पाप को मन फिराने के लिए भी वो देर करता है, तो आज अगर हमारी शांति लाने में थोड़ी देर हो रही तो कोई बात नहीं, हमें विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखे, और वो परमेश्वर हमारे सुनेगा। हालेलुया, वो हमारी सुनेगी और हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आज के संदेश ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा, जितने वीडियो को सुन रहे हैं, अपने आप को नम्र दिन करके आइए, प्रार्थना करें और हमारा परमेश्वर पर भरोसा करें, वो शांति देगा। आप विश्वास कीजिए, इन दिनों में जो लॉकडाउन होने वाला है, ये हमारे देश के लिए, हमारे नगर के लिए आशीष के कारण बनेंगे। आमीन। और हमारी हर चीज़ आशीष के कारण बन के पुनः परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और जो के तो कर देगा, हमारे देश को, हमारे घराना, हमारे परिवार को। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर और भी बुद्धि और ज्ञान दे हमारे देश के लोगों को, तो परमेश्वर के भय माने, परमेश्वर से दूर ना भागे पर परमेश्वर के करीब आए, पापों को छोड़े। जब तक पाप नहीं त्यागेंगे, परमेश्वर हमारे नहीं सुनेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला, वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। इसलिए आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए एक छोटी सी गीत गाकर खुदावन की स्तुति करें और परमेश्वर को पुकारें, मेरी सताइए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो मेरे यीशु राजा, स्तुति हो मेरे यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो मेरे यीशु राजा, स्तुति हो मेरे यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है। हो तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है। हो तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। हो विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो मेरे यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, हो करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले,
लॉर्ड, धन्यवाद महान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं भारत देश में, आपको आमंत्रित करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, आपको आमंत्रित करते हैं हमारे बलौदाबाजार जिला में। परमेश्वर आई यीशु, और जो कयामत है उन्हें शांत कर, तेरे ओर से भी प्रभु उन्हें शांत कर, और हमारे हृदय को टटोल, और प्रभु लोग मन फिराए, और प्रभु तरस खा के लोगों को मन फिरा को अवसर दे। हाँ प्रभु मन फिरा, क्योंकि चुने हुए के कारण तरस खा के परमेश्वर इस महामारी को शांत कर दे। खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस पृथ्वी के वातावरण से सारे कोरोना से महामारी सिकुड़ जाए, अब शांति आ जाए, पहले के जैसे ज्यों के त्यों हो जाए। ये लॉकडाउन बिल्कुल ही 100% आशीष के कारण बनने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जितने लोग हमारे से जुड़कर प्रभु इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उनके परिवार, उनके घरानों को अपने लहू में ढांप और सुरक्षित कर। घर से बाहर जाते समय, आते समय जितने हमारे से वीडियो में देख रहे हो, सबके जीवन में आशीष आने पाए, निर्भय होकर जाए और निर्भय होकर आए। उनके घर, उनके परिवार को रक्षा रखवाली कर। इन दिनों में मेरे परमेश्वर अपने लोगों को अपने हाथों में ले ले मेरे प्रभु, अपने पंखों के आड़ में ले। जिस तरह प्रभु एक मुर्गी अपने चूजों को पंखों के आड़ में लेकर उनके पैरों के नीचे शरण देता है, रक्षा करता है, उससे अपने लोगों को रक्षा कर परमेश्वर। भजन 95 अध्याय के अनुसार प्रभु तूने कहा मैं तुझे बलियों के जाल से महामारी से बचाऊंगा, कहा अपने लोगों को बचा ला। विशेष प्रार्थना है हमारे भारत देश 29 राज्य और हमारे सारे प्रभु जी परमेश्वर पिता 1 अरब और 30 करोड़ के लगभग जनसंख्या का आबादी लोग तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं, और पूरे विश्व भर के सारे 6 अरब से अधिक जनसंख्या के व्यक्तियों को तेरे लहू में ढांपते हैं। सबको तू सहायता कर, और प्रभु सारे मानव जाति से कयामत इस संकट दूर हो जाए यीशु के नाम से, और शांति आ जाए यीशु के नाम से। पहले के समान सब कुछ अच्छा होने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता छुड़ाने वाला खुदावन तेरे दास होने के नाते हमारी प्रार्थना बन छड़िया। आज परमेश्वर पिता अपने देश, अपने नगर के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी लोग प्रभु तेरे सच्चाई को जाने, यीशु के नाम से मन फिराए और उद्धार और मुक्ति को पाने पाए। परमेश्वर उन सब के प्रभु जी सुधी ले, जितने लोग कोरोना वायरस से ग्रसित होकर हॉस्पिटल में सब सुरक्षित घर लौटने पाए, जितने वैक्सीन लगा रहे वैक्सीन काम करने पाए। परमेश्वर प्रार्थना खुदावन और प्रभु और कोई मृत्यु न हो, और भी कोई परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव ना पाया जाए, परंतु अपने लोगों पर तू परमेश्वर आशीष दे और थामा दीजिए। तू आंधी और तूफान को आदेश देता वो शांत हो जाता है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आंधी और तूफान तेरी बात मानता है। हाँ परमेश्वर, पहाड़ तेरी बात मानती है। हालेलुया परमेश्वर, वही हुकूमत, वही सामर्थ प्रकट कर दे कि खुदावन परमेश्वर इस वक्त हमारी थम जाए यीशु के नाम से, थम जाए यीशु के नाम से, और शांति आ जाए। सारे विश्वासी भाई बहन जो लोग हमसे प्रभु जी आज जुड़ न पाए, हाँ परमेश्वर सारे लोगों के लिए प्रार्थना है, एक एक विश्वासी भाई बहन को अपने लहू में ढांप ले, और इन दिनों में उनकी रक्षा रखवाली कर पिता। और प्रभु लॉकडाउन में कोई अन्य जल की कमी ना होने पाए, सब पर्याप्त मात्रा में प्रभु आशीषित और तेरे भय और भक्ति में जीवन बिताने पाए। इन दिनों में जबर बुखार से लोग ग्रसित लोग डर और भय से घबराने ना पाए, उनको ताकत और हिम्मत और सामर्थ्य मेरे परमेश्वर। इन दिनों में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम सारे नेता अधिकारी को प्रभु जी और मंत्री जन को ज्ञान और बुद्धि दे कि देश को किस तरह नियंत्रण करके संतुलित करके चला पाए, उनको बुद्धि ज्ञान प्रदान कीजिए। इन दिनों में प्रभु जी आम जनताओं को जो परेशान करने वाले भ्रष्टाचार नेता, भ्रष्टाचार पुलिसकर्मी, प्रभु यीशु के नाम से उनके मन बदले, कोई ईमानदारी से काम करने पाए। इस कयामत के समय हर एक को बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ऑनलाइन सभा में आपने सहायता मदद किया, आराधना स्तुति में मदद किया, वचन प्रचार में मदद किया, और निश्चय खुदावन प्रभु ये वचन बहुतों के लिए आशीष के कारण ठहरने जा रहे हैं, और बहुत एक वचन को सुनकर वीडियो को देखकर मन फिराने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, मांगने के लिए बहुत कुछ देना परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं। विश्वास के साथ ये दुआ मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाम को गूगल मीट में 8 से 9 बजे और जुड़ेंगे। गूगल मीट ऐप से है, मैं लिंक व्हाट्सअप स्टेटस में डालता हूँ, फेसबुक के भी स्टेटस में डाल दूंगा, और लिंक टच करके मेरे साथ जुड़ सकते। में बहुत से परिवार जुड़ते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं, आप लोग भी हमारे से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन 8 से 9 बजे, रात्रि 8 से 9 बजे गूगल मीट से सुसमाचार के प्रचार किया जाता है, और अपने देश, अपने लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, जितने भी बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाती है, और चाहते कि आप भी हमारे साथ जुड़ सके तो आप जुड़ सकते हैं। सो प्रभु आशीष करें हमें सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।